अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करै छी डीएमसीएच के कोविड मरीज सब के जिनका लेल अद्यतन जानकारी उपलब्ध करावे वास्ते एक ऐप के लॉन्च किया गेल। दरभंगा के एनआईसी में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा डेडिकेटेड कोविड सेंटर, परीक्षा भवन, जिला स्कूल दरभंगा एवं डीएमसीएच दरभंगा में भर्ती होने वाला कोरोना पॉजिटिव मरीज के प्रबंधन हेतु कोविड-19 ऐप के शुभारंभ किया गेल। आई ऐप में भर्ती होने मरीज के रजिस्ट्रेशन नंबर, हुनक नाम, पता, भर्ती के तारीख, बेड नंबर, उम्र, पिता के नाम, जिला के नाम, मोबाइल नंबर एवं एक अटेंडेंट के मोबाइल नंबर डालल जाए और जहिना सबमिट किया जाए दहिना तरफ बनल हरा रंग के बेड संख्या वाला एक खाना स्वतः लाल रंग के भ जाए। आई ऐप में मरीज के पल्स रेट, तापमान, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, एसपीओ, ऑक्सीजन दर और श्वसन दर के स्थिति सुबह शाम अपडेट किया जात रहत। यदि मरीज के बेड कहीं शिफ्ट किया जाते तो हरा रंग के खाना में आवंटित नया बेड दिखना शुरू हो जात और ऐप में प्रविष्ट होते ही दोनों मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से मरीज एवं मरीज के अटेंडेंट के अद्यतन जानकारी मिलत रहत। ऐसा अटेंडेंट के डीएमसीएच या डीसीएचसी में रहे के जरूरत नहीं पड़त। दायां तरफ हरा खाना प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध बेड के संख्या के अनुसार नंबर सहित अंकित है। ई ऐप आइसो शुरू भ गेल। एहि अवसर पर एनआईसी में सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, डीएमसीएच के प्राचार्य के एन मिश्रा, डीएमसीएच के अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार, डीपीएम हेल्थ विशाल कुमार और जिला आईटी प्रबंधक संजय कुमार साहनी सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छला। सीएम कॉलेज दरभंगा में संचालित 6 सर्टिफिकेट कोर्स के नामांकित छात्र छात्रा के लेल आई दीक्षारंभ कार्यक्रम के आयोजन भेल। सीएम कॉलेज दरभंगा में कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत संचालित 1 वर्षीय 6 सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकित छात्र छात्रा के दीक्षारंभ कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया गेल। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान, पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा, दरभंगा पब्लिक स्कूल के निदेशक विशाल गौरव, पत्रकारिता के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, फॉरेन ट्रेड के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर रितिका मौर्य, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मसरूर सोगरा, ई कॉमर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ललित शर्मा एवं क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज कुमार सिंह अपन विचार रखलन। कार्यक्रम के उद्घाटन करते प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकित छात्र छात्रा के बधाई एवं शुभकामना देते कहलन जे कैरियर ओरिएंटेड कोर्स का छात्र समाज उपयोगी बनता और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी साबित होता। वो कहलन जे कोर्स के छात्र विभिन्न क्षेत्र के लिए कुशल एवं योग्य बने जे खुद भी नौकरी एवं रोजगार प्राप्त कर सके और दोसर के भी रोजगार प्रदान कर सके। मुख्य वक्ता के रूप में विशाल गौरव कहलन जे टैलेंट जन्मजात नहीं होते बल्कि ई प्राप्त करे के लेल कठिन मेहनत और निरंतर अभ्यास के जरूरत होते। वो छात्र के कम्युनिकेशन स्किल, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन भाव एवं कंप्यूटर ज्ञान में निरंतर वृद्धि करे के सुझाव दिलन। वो कहलन जे छात्र ई कोर्स करत कियाक तो मार्केट में एकर काफ़ी मांग है। वर्तमान समय में टीम वर्क के भी काफ़ी महत्व बढ़ गए हन। एहिलेल ओ किछु प्रोजेक्ट के छात्र द्वारा सामूहिक रूप से करवावे के महत्व पर बल दिलन। अध्यक्षीय संबोधन में प्रोफेसर विश्वनाथ झा कहलन जे छात्र समय के मांग के देखे तो रोजगार परक सर्टिफिकेट कोर्स का रोजगारदाता बनित। वो कहलन जे सीएम कॉलेज ज्ञान के पवित्र भूमि है जहाँ मनोयोग से पढ़े वाला छात्र निश्चय ही सफल होते छथि। वर्तमान युग ज्ञानक युग अछि। छात्र अपन सामान्य पढ़ाई करत रोजगार पर कोर्स के उचित रूप से करत एवं कुशल और योग्य बनत। विषय प्रवेश करावत कोर्स के चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आर.एन. चौरसिया कहलन जे यूजीसी के निर्देशानुसार आयोजित इंडक्शन प्रोग्राम छात्र के लिए काफ़ी उपयोगी है। के माध्यम से छात्र के उत्तरदायित्व के बोध, आंतरिक क्षमता के विकास, शिक्षक और साथी छात्र से परिचय एवं महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधा के जानकारी प्राप्त होते। सुपौल में धन संग्रह अभियान के सफल बनावे के लिए जदयू कार्यकर्ता सभक एक बैठक आयोजित भेल।
सुपौल जिला मुख्यालय स्थित जदयू कार्यालय में आई पार्टी कार्यकर्ता एकटा बैठक केलन, जेकर अध्यक्षता जदयू जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव केलन। पार्टी के मजबूती और विस्तार के लिए पार्टी आलाकमान के निर्देश के आलोक में पार्टी कार्यकर्ता द्वारा धन संग्रह अभियान चलावे के निर्णय लेल गेल हन। एही आलोक में जदयू संगठन के ग्रास रूट पर मजबूत बनावे के लिए युवा समेत हर तबका के बीच पहुंचे के निर्णय लेल गेल और फैसला लेल गेल जे दौरान सरकार के नीति और काम से जनता के अवगत करायल जाए। संगे स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित अभियान में बूथ स्तर पर कमेटी, प्रकोष्ठ के सब स्तर के कमेटी एवं क्रियाशील प्राथमिक सदस्य के महत्वपूर्ण भूमिका रहत। इस सब घूम कर जदयू के लिए धन संग्रह करता। बैठक में सांसद दिलेश्वर कामत, निर्मली विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पिपरा विधायक रामविलास कामत, त्रिवेणीगंज विधायक बीना भारती, जिला प्रवक्ता ओम प्रकाश यादव, युवा जिला अध्यक्ष प्रमोद मंडल, अजय कुमार जायसवाल सहित सैकड़ों जदयू कार्यकर्ता मौजूद चला। हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच और आम लोगों के बीच पार्टी चलाने के लिए कोष का ये धन संग्रह करेंगे और उसके लिए जिल्द आया है। बाद में कूपन भी आवेगा 500, 1000, 2000 का, और इसके माध्यम से हम स्टेट पार्टी को ये पैसा भेजने का काम करेंगे। स्वेच्छा से जो दान देगा उसके लिए 500, 1000, 2000 का कूपन आ रहा है और पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए बिना धन का तो कुछ नहीं होता है, इसलिए धन संग्रह की आवश्यकता को देखते हुए स्टेट पार्टी ने यह कार्यक्रम अभियान चलाया है। कब तक चलेगा सर? ये मार्च तक चलेगा। लक्ष्य कितना है जिले का, जो कितना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है, बाद में किया जाएगा। अच्छा से देना है तो जो देगा सुन मिलेगा। जो बड़ा जिला है वहाँ बड़ा लक्ष्य होगा, जो छोटा जिला है वहाँ छोटा लक्ष्य होगा। ये निर्धारित अभी नहीं किया गया है। कितने कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाना है ऐसा कुछ? सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क करना है और जो कार्यकर्ता नहीं है, व्यापारी है, उद्योगपति है, उनसे भी संपर्क करके धन। दरभंगा में आज शिक्षक नियोजन के प्रक्रिया फिर से शुरू भ गेल। दौरान कोविड-19 गाइडलाइन के पालन कतौ होइत नहीं देखल गेल। दरभंगा में शिक्षक नियोजन के प्रक्रिया ऐसे फिर शुरू भेल। दौरान जे दावा कयल गेल छल जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जे कोविड-19 के गाइडलाइन के पूरा पालन करैत ई प्रक्रिया चलत, लेकिन ई प्रक्रिया में ई सब बात कतौ दिखाई नहीं देलक। भीड़ एतेक ज्यादा छल जे बुझा रहल छल जेना कोनो धार्मिक मेला के आयोजन भेल हुए। लगभग हर सेंटर पर यह स्थिति देखल गेल। क्या व्यवस्था किए हैं सर? व्यवस्था सब सही है, जो सरकार का गाइडलाइन है उसी के अनुरूप यहाँ काउंसलिंग कराया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779।
दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा NTPC परीक्षा में गड़बड़ी के लोग आए दरभंगा में आयसा के कार्यकर्ता सब एक प्रतिवाद मार्च निकाल लें।
रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी एनटीपीसी के परीक्षा परिणाम में अभ्यर्थी के साथ भेल अन्याय के खिलाफ आईसा के राज्यव्यापी आह्वान के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी से आयकर चौक तक प्रतिवाद मार्च निकालल गेल एवं आयकर चौराहा पर रेल मंत्री के पुतला दहन कयल गेल। पुतला दहन के नेतृत्व आईसा जिला सचिव मयंक कुमार यादव, राजू कर्ण और विकास आलोक कलन। आयकर चौराहा पर पुतला दहन के बाद आईसा के पूर्व जिला सचिव विशाल कुमार माझी की अध्यक्षता में आयोजित जनसभा के संबोधित करते आईसा के प्रदेश उपाध्यक्ष सह मिथिला विश्वविद्यालय के संयोजक सुनील कुमार कहलन जे जब से मोदी सरकार आयल हन तहिया से नौजवान के रोजगार के अवसर खत्म भ गेल हन, बहाली निकल भी रहल अछि तऽ लूट के भेंट चढ़ि जाइत अछि। सब सरकारी संपत्ति के निजीकरण कयल जा रहल अछि, रेल सेल भेल के बेचल जा रहल अछि। आई स्थिति ये जो वर्षों से नौकरी के तैयारी में लागल छात्र आत्महत्या करे के लेल मजबूर छथि। ओ छात्र और नौजवान से अपील कयलनि जे रोजगार के लेल आंदोलन के और तेज कयल जाए। आज आईसा के राज्यव्यापी आह्वान पर कि जिस तरीके से 2020 में एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली गई थी, उस एनटीपीसी के वैकेंसी में जिस तरीके से विज्ञापन आया था, उस विज्ञापन को दरकिनार करते हुए अभी एनटीपीसी का रिजल्ट निकाला गया है। 13 पदों पर जो है नियुक्ति निकाली गई थी, लेकिन अभी के नियुक्ति में जो है CBT 1 में जो एनटीपीसी का CBT 1 होना था उसमें 20 गुना रिजल्ट देना था, लेकिन 4 से 5 गुना रिजल्ट दिया गया है। और पूरे बोर्ड जितने भी रेलवे भर्ती बोर्ड है उस बोर्ड के सेंट्रलाइज 20 गुना रिजल्ट देना था, लेकिन पूरे बोर्ड को एकत्रित करते हुए 4 से 5% पर परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें ऊपर से हाईएस्ट मार्क्स है उसमें 13 पोस्ट के लिए जो लड़का को सिलेक्ट किया गया है वो 13 पद के लिए सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद जो भी छात्र बच रहा है उसको उस लिस्ट में उसका रिजल्ट परिणाम घोषित नहीं किया गया है, जिससे इसमें पूरे पद का घोटाला होगा और सरकार पहले ही से इसके तहत पदों को घटाने जा रही है। और ये पूरे तरीके से एनटीपीसी का परिणाम जो है वो निजीकरण के पूरे तरीके से बुआ रही है, जिसके खिलाफ आज हम लोग जुलूस निकालकर रेल मंत्री का पुतला दहन कर रहे हैं और पूरे देश के छात्र युवाओं को हम लोग जगा रहे हैं कि आप जगिए, नहीं तो एक तरफ आपका जो है रेलवे की पदों की कटौती की जा रही है, एक तरफ से आपका जो एनटीपीसी का रेलवे जो परिणाम है उसका घोटाला किया जा रहा है। अगर आप नहीं जगिएगा तो यह सरकार पूरे तरीके से बहरी गुंगी और छात्र विरोधी हो गया है। इसीलिए हम लोग आज मांग है पुतला दहन के माध्यम से कि छात्रों का 20 गुना रिजल्ट परिणाम घोषित किया जाए और जो भी जितने रिक्त पदों पर जो वैकेंसी है उसको अविलंब निकाला जाए, उसकी वैकेंसी निकालकर छात्रों की नियुक्ति लिया जाए, ताकि छात्र कर्मचारियों की कमी से प्रत्येक दिन जो है रेल ट्रैक उनट रही है, लेकिन कर्मचारियों की सरकारें भर्ती नहीं कर रही है और छात्र युवा जो है पूरी तरीके से बेरोजगार है। और ये सरकार 19 लाख रोजगार और 2 करोड़ रोजगार देने की वादा करके सत्ता में आई है, और आज आने के बाद जो जिसको नौकरी भी मिला हुआ है उसको निकालने की ऊपर खुली हुई है। इसी के लिए हम लोग छात्र आज पुतला दहन के माध्यम से इस तरीके से मांग कर रहे हैं सरकार से, अगर नहीं चेतेगी तो छात्रों को गोलबंद कर आईसा बड़ी पैमाने पर एक छात्र आंदोलन खड़ा करेगी। जोगिंदर मेमोरियल हॉस्पिटल में मात्र 2500 रुपया में मरीज के हर तरह के सुख सुविधा उपलब्ध करायल जा रहा है। दरभंगा के जोगिंदर मेमोरियल हॉस्पिटल में मात्र 2500 रुपया में मरीज के हर तरह के सुख सुविधा उपलब्ध करायल जा रहा है, जाहिमे एक्सरे, CT स्कैन, पैथोलॉजिकल टेस्ट समेत दोनों टाइम के भोजन बिल्कुल मुफ्त दिल जा रहा है। ठीक से डॉक्टर रितेश कमल बतौलन जे एहिठाम आबे वाला मरीज के बेहतर से बेहतर सुविधा देनाइ हमर सबके पहिल प्राथमिकता रहैत अछि। हुनका स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार को हुनका रिलीज को देनाइ हमर सबके पहिल उद्देश्य अछि।
डॉक्टर रितेश कमल अपना संस्थान के बारे में बतौलन जे एतो दलाल के बिल्कुल नहीं चलैत अछि। अपना मन से आवे वाला मरीज के 10% तक छूट देल जाइत अछि। दलाल के चक्कर में नहीं पड़े के ओ मरीज और मरीज के परिजन सबसे अपील कलन। ओ कहलन जे स्वतः खुद आओ और हर तरह के चिकित्सकीय सुविधा समेत और अन्य सुविधा एठम उपलब्ध करायल जाइत अछि। सबसे पहले तो मैं सबों को दरभंगा वासियों को नमस्कार करना चाहता हूं और नए साल का हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। ये ओमिक्रॉन जो भी आया है अभी, उससे डरे नहीं। और हम मिथिलावासी का एक सबसे बड़ी बात है पूर्वज से ही कि किसी चीज़ से हम डरते नहीं हैं। इसमें संयम रखना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपने शहर को सुरक्षित रखना, अपने गांव को सुरक्षित रखना। उसके लिए मास्क और 2 गज की दूरी बहुत है ज़रूरी। इस बात का ख्याल रखें। और जो भी सिम्टम आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। प्लेन अगर बुखार है तो पैरासीटामोल लीजिए। अगर आपको खांसी है, जुकाम है, तो एक एंटी एलर्जी के साथ एक कप सिरप लीजिए और घर में रहें, सुरक्षित रहें। हाँ, उन लोगों के लिए थोड़ी सी चिंताजनक है जिनको कोमोर्बिडिटी जैसे डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, किसी को अस्थमा है, किसी को मान लीजिए पहले से COPD है, तो उन लोगों के लिए डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे डॉक्टर आपके बताते हैं, विचार विमर्श देते हैं, वैसे उसका पालन कीजिए। जी डॉक्टर साहब, आपके यहाँ क्या संपूर्ण इलाज होता है, क्या पैकेज है और किस ढंग से आपके यहाँ व्यवस्था है? जी, हमारे यहाँ आयुष्मान की भी सुविधा है। साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि 12,000 ये सरकार के द्वारा ही तय किया गया है। उसी में हम पिछले साल भी किए, उससे पिछले साल में भी किया है और इस साल भी कर रहे हैं। जी, आपके यहाँ क्या व्यवस्था है, किस तरह से ऑक्सीजन की व्यवस्था चल रही है? क्या आप कहते हैं जो 2500 रुपया में पूरी बॉडी का चेकअप? मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। मेरे यहाँ पैनल लगा हुआ सक्शन और एयर का, और जो एक रूम में ये उपलब्ध है, प्राप्ति है, जिसका मैं पेशेंट को केयर दे सकता हूँ एक रूम में भी। और मैं आपको बता दूँ हेल्थ पैकेज जो है, मैं आप सभी दरभंगा वासियों से कहूँगा, हेल्थ पैकेज है जो 2500 का है, जिसमें CT हेड है, चेस्ट एक्सरे है, ECG है, अल्ट्रासाउंड है, CBC LFT KFT है और ब्लड शुगर, साथ में एक डॉक्टर का परामर्श फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने कहा था कि मरीज के खाना भी फ्री देते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं दूसरे अस्पतालों से मैं कहना चाहता हूं कि हम सब मरीज से ही पैसा कमाते हैं, लेकिन हमारा ओम सेवा ट्रस्ट के द्वारा मरीज को 2 टाइम का खाना फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और 10% डिस्काउंट मरीज को मेडिसिन में उनको अपने आप मिलता है। क्या अपील करेंगे मिथिलावासियों से? मिथिलावासियों से अपील करूंगा कि डायरेक्ट जाएं और डायरेक्ट हॉस्पिटल व्यवस्थापक लोगों से बात करें और जो भी इलाज कराना है डायरेक्ट करें, जिससे आपका कॉस्ट ऑफ बर्डन जो है ना बहुत कम हो जाता है। आपके यहाँ क्या क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ सर सारी चीज़ों की व्यवस्था है। अंडर वन रूफ, मेरा एक ही मकसद है, अंडर वन रूफ आपको सारा चीज़ मिल जाए। जैसे CT है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, पैथोलॉजी है, डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे है। आप ये भी नहीं कि 6 बजे के बाद नहीं होगा, नहीं, आपको उसी रेट में 24 घंटे डायलिसिस की सेवा दी जा सकती है। हाँ, देखिए अभी कोविड तो बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। हाँ, ये कि सीवियर किसी में नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन फिर भी 2 गज दूरी रखना है, मास्क ज़रूर पहनना है, अपना इंतज़ाम अपने करिए, खुद करिए, सैनिटाइज करिए, बच्चों को बचा के रखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं भी बाहर से घर में जा रहे हैं तो ज़रूर कोशिश कीजिए हाथ धोइए, बाहर के कपड़ों को घर में ना ले जाए, कुछ बाहर नहाने के बाद ही बच्चों के संपर्क में आए, क्योंकि अभी सबसे सॉफ्ट टारगेट बच्चे ही हैं।
इसलिए बच्चों को बचाना ज़्यादा जरूरी है। खास करके मैम गर्भवती महिलाओं के लिए क्या उपदेश दें? गर्भवती महिलाओं का भी इम्यूनिटी लो होता है, उनको भी चाहिए कि इसमें अपनी सुरक्षा स्वयं करें। देखिए, इसमें कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, अपने लिए खुद खड़ा होना है, अपने लिए खुद करना है। जब तक हम एक लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। गर्भवती महिलाओं को भी वही करना चाहिए, कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए, मास्क लगाएं और साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दें, सैनिटाइज करें, ये चीज़ ज़्यादा जरूरी है उनको लिए। दरभंगा में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू होय से जिला स्कूल क्षेत्र में भयंकर जाम के स्थिति उत्पन्न भ गेल। लहरियासराय से दरभंगा जाए वाला मुख्य सड़क पर जिला स्कूल के पास काफी लंबा और भीषण जाम लग गेल, जाय कारण लोग घंटों तक सड़क जाम में फंसल रहला। जिला स्कूल से लऽ इस्माइलगंज, लाइट हाउस, लैत बेलवागंज, नाका 6 सहित रहमगंज तक काफी दूरी में ई जाम के स्थिति उत्पन्न भ गेल। दरअसल शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू होय के कारण ई जाम के स्थिति उत्पन्न भेल। पहले भी बता चुकलो हन जे शिक्षक नियोजन के प्रक्रिया में कोरोना गाइडलाइन के सरेआम धज्जी उड़ैत देखल गेल और वही के कारण सड़क पर भी कोरोना गाइडलाइन के पालन बिल्कुल असंभव दिखाई दे रहा छल। जाम में लगभग 2-2.5 घंटा हो गया है। कहाँ जाना था? जाना था दरभंगा हाईवे पर रल से आए हैं, कहाँ 4 लाइन पर जाना है। जाम भी था, बाकी 2 घंटा से ज़्यादा भी जाम हो गया यहाँ, अभी जाम में लगे हुए हैं। कोई भी प्रशासन नहीं है जो जाम को खाली करवाए, जरूरी काम है। कितने देर से है? 2 घंटा से यहाँ पर। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है कि जाम छुट्टिएगा, काउंसिलिंग में आए, अभी तक गेट भी बंद हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशानी। कहाँ से कहाँ तक सड़क जाम में लग गई? लहरियासराय से लेकर यहाँ तक तो पूरे जाम है, यहाँ आगे तक जाम। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।